गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट बी और लेसन नंबर 9 वित्तीय बाजार। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे कि भारत के वित्तीय ढांचे के मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। दो, एक है औपचारिक संगठित वित्तीय ढांचा और दूसरा असंगठित वित्तीय ढांचा। संगठित वित्तीय ढांचा के बाजार एक महत्वपूर्ण घटक है। औपचारिक वित्तीय ढांचा मुख्य रूप से 4 घटकों का बना हुआ है। पहला घटक है वित्तीय संस्था, वित्तीय साधन, तीसरा वित्तीय सेवा, चौथा वित्तीय बाजार। द्रव्य बाजार का समावेश होता है। पूंजी बाजार ये ऐसा संगठित बाजार है जहां पर बचत औद्योगिक साहस के लिए पूंजी स्वरूप में कोष की प्राप्ति करता है और पूंजी बाजार में औद्योगिक साहस के लिए दूरगामी पूंजी की प्राप्ति स्थान है। पूंजी बाजार देश के आर्थिक विकास में सहायक है। वित्तीय बाजार अल्प अवधि के लिए साधनों का ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर पूंजी की आवश्यकता की क्या करता है, पूर्ति करता है। इसमें पहला पॉइंट है 9.1 वित्तीय बाजार का विचार। मुख्य रूप से पूंजी बाजार द्रव्य बाजार का समावेश होता है। यहाँ पर वित्तीय ढांचा का महत्वपूर्ण घटक है जहाँ पर बड़े पैमाने पर सौदे होते हैं जिसमें परख कर, देख कर, समझ कर निवेशक स्वयं खुद से निर्णय लेते हैं उनकी बचतों को कब कहाँ निवेश करना है। वित्तीय बाजारों में भाग लेने में जैसे कि विविध प्रकार की जामीनगिरी निर्गमित करके उधार धन प्राप्त करना, दूसरा जामीनगिरी को खरीदना अर्थात पूंजी देना, तीसरा वित्तीय मध्यस्थी अर्थात वित्तीय संस्थाएं द्वारा पूंजी प्राप्त करना। इसे 2 भागों में बांटा गया, एक पूंजी बाजार, दूसरा है द्रव्य बाजार। पूंजी बाजार दीर्घकालीन जामीनगिरी का बाजार है। उदाहरण के रूप में जैसे कि शेयर हुआ, डिवेंचर हुआ, बॉन्ड हुआ आदि। ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक बाजार, दूसरा है गौण बाजार। इसे हम देखेंगे कि चार्ट में वित्तीय बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट है, इसको 2 भागों में बांटा है, पूंजी बाजार और द्रव्य बाजार। पूंजी बाजार में प्राथमिक बाजार और गौण बाजार है। तो सबसे पहले हम द्रव्य बाजार के बारे में देखेंगे कि मनी मार्केट, इसका अर्थ क्या है और इसका विचार क्या है। द्रव्य बाजार लघुकालीन साधनों का बाजार है। द्रव्य की निकटतम स्थापना वाली वित्तीय संपत्ति साधनों का बाजार अर्थात द्रव्य बाजार। द्रव्य बाजार में उच्च तरलता की गुण वाली वित्तीय संस्थाओं और संपत्तियों का व्यापार होता है। अल्प समय के लिए अवधि के लिए द्रव्य उधार प्राप्त करना और द्रव्य देने का बाजार है। द्रव्य बाजार में 2 पक्षकार होते हैं, एक द्रव्य देने वाला, दूसरा द्रव्य प्राप्त करने वाला। द्रव्य देने वाले में मुख्य रूप से रिजर्व बैंक, व्यापारी बैंक, सहकारी बैंक, सराफ आदि का समावेश होता है और कृषक, व्यापारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आदि से होता है। द्रव्य बाजार यह शेयर बाजार जैसा कोई भौतिक स्थान नहीं है बल्कि द्रव्य का व्यापार या लेन देन करती हुई विविध संस्थाओं का क्या है, समूह है। द्रव्य बाजार की व्याख्या देखें तो अल्प समय के लिए वित्तीय संपत्तियों को उच्च तरलता वाले द्रव्य के पास में स्थापन है उन व्यवहारों को हम द्रव्य बाजार कह सकते हैं। इसके लक्षण देखेंगे तो द्रव्य बाजार को 2 भागों में बांटा गया, संगठित, दूसरा असंगठित। अल्पकालिक संपत्तियों का साधन वाला बाजार है। यहाँ पर कितने समय के लिए होता है, 1 वर्ष या उससे कम। द्रव्य बाजार में भाग लेने वाले की जो शाखा है पात्रता महत्वपूर्ण होती है। द्रव्य बाजार में कोई निश्चित भौतिक स्थान नहीं होता, कोई सामूहिक ढांचा है जैसे कि कोई रिजर्व बैंक हो सकती है, बैंक ऑफ इंडिया हो सकती है, म्यूचुअल फंड की संस्था हो सकती है। द्रव्य बाजार शीघ्रता से नकद के रूप में रूपांतरण किया जाता है। उदाहरण में जैसे कि कोई ट्रेजरी बिल हुआ या कॉमर्शियल पेपर हुआ या कॉल मनी हुई। नेक्स्ट है आर्थिक टेक्नोलॉजी के विकास के लिए द्रव्य बाजार की शाखाएं भी बहुत ही विकसित है जैसे कि कॉल मनी हुई, मार्केट हुआ, बॉन्ड हुआ, मार्केट ट्रेजरी बिल हुआ आदि। ज़्यादातर वित्तीय संस्था ऋण के साधन हैं जैसे कि उनकी सुरक्षा के लिए जोखिम का तत्व अल्प रहता है। द्रव्य बाजार की सफलता का कार्य किसके आधार पर होता है, बैंकिंग की पद्धति और संस्थाओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखो कि संगठित द्रव्य बाजार, असंगठित वित्तीय बाजार। तो संगठित बाजार के 2 हैं, संगठित द्रव्य बाजार और असंगठित बाजार। औपचारिक द्रव्य बाजार रिजर्व बैंक, व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड आदि का बना हुआ होता है। रिजर्व बैंक इंडिया द्वारा इसका कराया जाता है और इसकी तरलता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ब्याज की दर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी वित्तीय संस्थाओं का समावेश होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण किया जाता है। असंगठित द्रव्य बाजार अर्थात ऐसा बाजार जहाँ पर औपचारिक केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। विविध प्रकार के कानून
और देने वाली देसी बैंकर सेफ आदि से बना हुआ होता है और असंगठित द्रव्य बाजार भारत के ग्रामीण विस्तारों में अधिक विकसित हुआ है। वैसे ये शहरी क्षेत्रों में भी होता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। चौथा है द्रव्य बाजार के साधन। तो इसके साधन कितने हैं? 5 है। ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, बचत का प्रमाण पत्र, कॉमर्शियल बिल और कॉल नोटिस मनी। तो सबसे पहले हम ट्रेजरी बिल के बारे में देखेंगे कि ये क्या है, कितने समय के लिए होता है, इसको निर्गमित कौन करता है। तो ये अल्प समय के लिए होता है जिसे भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्गमित करती है। ट्रेजरी बिल अल्प समय के लिए उधार द्रव्य प्राप्त करती है। इसका परिपक्वता का 91 दिन या 182 दिन मतलब 364 दिन की होने की तरलता इसमें होती है और इसका कूपन जो बॉन्ड होता है वो शून्य होता है, ब्याज चुकाना नहीं पड़ता। उदाहरण में जैसे 25,000 का ट्रेजरी बिल हो तो हमें 23,500 के निर्गमित किया जाए तो विनियोगकर्ता को मूल कीमत कितनी चुकानी पड़ती है? 25,000। तो ऐसे रकम के बीच में अंतर विनियोगकर्ता के प्रतिफल कहा जाएगा, ट्रेजरी बिल भी कहलाया सकता है। कॉमर्शियल पेपर 1980 के पश्चात कॉमर्शियल पेपर विश्व स्तर पर काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद था क्योंकि सर्वप्रथम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी 1990 में कॉमर्शियल पेपर को निर्गमित किया था। कॉमर्शियल पेपर असुरक्षित अल्प अवधि की वचन चिट्ठी जैसा दस्तावेज होता है, अल्प समय के लिए कोष प्राप्त करने के लिए, और पेपर असुरक्षित अल्प अवधि की वचन चिट्ठी जैसा दस्तावेज होता है। इसमें कोष प्राप्त करने का यह साधन है। कॉर्पोरेटिंग संस्था जिनकी आर्थिक स्थिति खूब मजबूत होती है उन्हें निर्गमित करके हस्तांतरण साधन है, इसलिए परिवर्तनशील है। कंपनियां और वित्तीय संस्थाएं कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 1 वर्ष अवधि के लिए निर्गमित की जाती है और यहाँ पर कितने का नियंत्रण होता है? तो 5 लाख और उससे गुणांक में बट्टे निर्गमित किए जाते हैं। इसमें फाइनेंस पेपर होता है, इंडस्ट्रियल पेपर होता है, कॉर्पोरेटिंग पेपर के नाम से यह जाना जाता है। नेक्स्ट है बचत का प्रमाण पत्र। बचत का प्रमाण पत्र असुरक्षित हस्तांतरणी और अल्प अवधि का द्रव्य प्राप्त करने का साधन है। शेड्यूल व्यापारी बैंक और वित्तीय संस्थाएं निर्गमित कर सकती है। बैंक में जमा निश्चित अवधि की बचत रसीद से बचत का प्रमाण पत्र बिल्कुल अलग है। बचत का प्रमाण पत्र हस्तांतरणीय और विक्रय किया जाता है। निश्चित अवधि के लिए बचत की रसीद हस्तांतरण नहीं होती। शेड्यूल व्यापारी जो बैंकें होती हैं इनकी आवश्यकता अनुसार इनकी शर्तों के अधीन रहकर निर्गमित की स्वतंत्रता होती है। और बचत का प्रमाण पत्र का मूल्य कितना होता है? 1 लाख होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बिल। जब माल उधार हम खरीदते हैं तब माल का विक्रेता व्यापारी उधार माल खरीदने के लिए कॉमर्शियल बिल लिखता है और उसका हस्तांतरण होता है। व्यवसाय में व्यवहारों से उत्पन्न होने वाले निश्चित रकम पूरी चुकाने की शर्त रहित आदेश है। कॉमर्शियल बिल के बहुत से प्रकार हैं जैसे कि विनिमय पत्र, हुंडी, अंतर्देशीय बिल, मांग बिल, विदेशी बिल आदि। जब माल विक्रेता खरीद पर लिखे तब वह बिल व्यापारी बिल और जब व्यापारी बैंक यह बिल को स्वीकार करे तब यह बिल कॉमर्शियल बिल बन जाता है। व्यापारी बैंक इस बिल का बट्टा काट कर भुना देते हैं और आवश्यकता अनुसार पुनः वो वापस भी ले सकते हैं। कॉमर्शियल बिल का जो समय है 30 से 60 और 90 दिन की अवधि के लिए होता है। नेक्स्ट देखो कि कॉल और नोटिस मनी। व्यापारी बैंकों को रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार सभी नगद शेष बनाए रखनी पड़ती है, इसलिए इसे नगद आरक्षित कहते हैं। नगद शेष की व्यवस्था के लिए बैंक दूसरे बैंक से द्रव्य उधार लेती है और इस कारण से कॉल मनी मार्केट द्रव्य बाजार का महत्वपूर्ण क्या है? घटक बन गया है। कॉल मनी मार्केट में कॉल मनी, नोटिस मनी का समावेश होता है। कॉल मनी और नोटिस मनी के लिए कोई जमानत नहीं देनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा कॉल मनी। एक ही दिन के लिए द्रव्य उधार लिया जाए तो उसे हम कॉल मनी कहते हैं। ये जो कॉल मनी है ज़्यादातर बैंकों में होती है और इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट इसे कह सकते हैं। रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार व्यापारी बैंक क्या करती है? अनुभव करती बैंक दूसरी बैंक के पास से अतिरिक्त रोकड़ है उसके पास से द्रव्य उधार लेती हैं। संक्षेप में कहा जाए तो ये एक दिन की लोन है अर्थात कॉल मनी। नोटिस मनी 2 या 14 दिन के लिए द्रव्य उधार लिया जाए या दिया जाए उसे नोटिस मनी कह सकते हैं। 9.5 पूंजी बाजार। कैपिटल मार्केट इसे 2 भागों में बांटा गया है, पूंजी बाजार और द्रव्य बाजार।
और इनमें दो का समावेश होता है, एक प्राथमिक बाजार, दूसरा है गौड़ बाजार। तो सबसे पहले हम पूंजी का अर्थ देखेंगे कि पूंजी बाजार अर्थात क्या। जो समाज की बचत औद्योगिक साहस के लिए कोष प्राप्त करती है, लंबे समय के लिए कोष प्राप्त करती है, अंश डिवेंचर का व्यापार होता है, और जैसे औद्योगिक जामीनगिरियाँ पूंजी बाजार समाज की बचतों को गतिशील करके आर्थिक विकास में सहायक करती है। इसके लक्षण देखो तो लंबे समय के लिए कोष का बाजार है। पूंजी बाजार में साधन, सरकारी जामीनगिरी, ऋण के साधन आदि का समावेश होता है। तीसरा है कोष का दीर्घ समय की जामीनगिरी का विनियोग होता है। चौथा है भारत में पूंजी बाजार पर सेबी का नियंत्रण होता है। पांचवा है जामीनगिरी जैसे कि अंश डिवेंचर की मालिकी का हस्तांतरण होता है। छठा है वित्तीय संपत्ति जो तरलता प्रदान करती है। सातवां है पूंजी बाजार दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक प्राथमिक बाजार, दूसरा क्या है गौड़ बाजार। अब हम देखेंगे कि प्राथमिक बाजार निर्गमित की जाने वाली जामीनगिरियों का ये बाजार है। इसमें नवीन जामीनगिरियों को न्यूज़ मार्केट कहते हैं। पहली बार निर्गमित की जाए तो विक्रय का बाजार होने से विनियोगकर्ता मात्र नवीन जामीनगिरियों का क्या करते हैं, क्रय करते हैं, मतलब कि खरीदते हैं, और इसका विक्रय का बाजार अर्थात प्राथमिक पूंजी बाजार। इसके लक्षण देखेंगे तो नवीन जामीनगिरियों को निर्गमित करने का बाजार है। इसमें विक्रय होता है और कर्ता खरीद सकते हैं। तीसरा है प्राथमिक बाजार में अनेक मध्यस्थ होते हैं जैसे कि बुन रनिंग लीड मैनेजर, निर्गमित रजिस्ट्रार्स, अंश दलाल आदि। चौथा है नवीन पूंजी का निर्गमित विज्ञापन पत्र द्वारा प्राथमिक पूंजी बाजार में लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि गौड़ बाजार, अंश बाजार। तो अर्थ देखेंगे तो सबसे पुराने प्रथम अंश बाजार की 9 जुलाई 1875 में दी नेविट शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में यह जाना जाता है, जो आज मुंबई शेयर बाजार के रूप में जाना जाता है। और इसका जो आरंभ हुआ है वो कब से हुआ, 1894 में, वो भी अहमदाबाद में। शेयर बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर विविध प्रकार के दलाल होते हैं, विनियोगकर्ता होते हैं, डिवेंचर होते हैं, जामीनगिरियों का क्रय विक्रय आदि की सुविधा प्रदान होती है। जामीनगिरियों का क्रय विक्रय करने की सुविधा वाला स्थल अर्थात शेयर बाजार के एल गर्ग के अर्थानुसार अंश बाजार अर्थात क्या, तो औद्योगिक वित्तीय जामीनगिरी जैसी कंपनी, डिवेंचर, सरकारी जामीनगिरी, म्युनिसिपल जामीनगिरी, क्रय विक्रय का स्थान। इसके लक्षण देखो तो पंजीकृत कॉर्पोरेट संस्था, व्यवहारों के नियमन नियंत्रण करने के लिए स्थापित पंजीकृत कॉर्पोरेट संस्था है। दूसरा है सरकार की स्वीकृति, 1956 में जामीनगिरी नियम के अनुसार अंश बाजारों को स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। तीसरा है संगठित बाजार, विद्यमान या वर्तमान पंजीकृत जामीनगिरियों को सौदों के लिए यह बाजार है। चौथा है सदस्य पद, अंश बाजार में सौदा करने के लिए अंश बाजार का सदस्य पद प्राप्त करना पड़ता है और यहाँ पर सौदा होता है। पांचवा है जामीनगिरी का बाजार, अंश बाजार जामीनगिरियों का क्रय विक्रय करके मान्य संगठित वाला बाजार है। छठा है जामीनगिरियों का पंजीकरण कराना और अंश बाजार में हुआ है ऐसा जामीनगिरी का सौदा अंश बाजार में होता है। नेक्स्ट है संचालन, अंश बाजार का संचालन संचालक मंडल द्वारा होता है। आठवां है सदस्यों पर कड़ा नियंत्रण, संचालक मंडल को प्राप्त हुए अनुशासन पालन के अधिकार सदस्यों के कड़े नियंत्रण पालन करवाते हैं। नौवां पॉइंट है व्यवस्थाकीय ढांचा, अंश बाजार में व्यवस्थाकीय ढांचा का स्वरूप सार्वजनिक कंपनी जैसा होता है। 10वां है अंश बाजार का नियमन, तो भारत के सभी अंश बाजारों में नियमन किसके अनुसार होता है, सेबी द्वारा होता है, और जामीनगिरी का अनुबंध नियम कानून एक्ट द्वारा होता है। तो बच्चों ये लेसन नंबर हमारा लेक्चर 1 था, 9वें का। लेक्चर 2 है, मैं आपको नेक्स्ट में पढ़ाऊँगी। और ये जितने भी हमने पढ़ा है इसमें जो भी पॉइंट में क्वेश्चन आंसर हो वो आपको लिखना है तथा याद करना है। थैंक यू।